नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले। और इस जनता बोले में आज हम बात करेंगे बिलासपुर में हवाई सुविधा को लेकर। विगत 5 सालों से अधिक एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जहां हवाई सुविधा के विस्तार को लेकर यहां की जनता जो है वो आंदोलन कर रही है। और कहीं ना कहीं हवाई सुविधा में विस्तार को लेकर ये आंदोलन चल रहा है और यही वजह है इस आंदोलन को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जो हवाई सुविधा में विस्तार होना चाहिए, जो महानगरों तक जो फ्लाइटें जुड़नी चाहिए, लोगों जो आना जाना जो उनका हो सके हवाई सुविधा के माध्यम से, और इसको ही लेके जो है ये आंदोलन चल रही है। और यहाँ की तमाम जो जनता है वो आज हमारे साथ रहेंगी और उन मुद्दों पर बात करेगी हवाई सुविधाओं की, जो बिलासपुर में विस्तार जो है उसका हो सके और क्या कुछ यहाँ की समस्याएं आ रही हैं, आखिर क्यों महानगरों तक जो है हवाई सुविधा का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ की जो जनता है उनसे ही बातचीत करते हैं। एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है हवाई सुविधा का? देखिए, गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, बेपरवाह यदि पिछले 5 साल से कोई आंदोलन ऐतिहासिक रूप से चल रहा है तो हवाई सेवा जन संघर्ष समिति का आंदोलन चल रहा है। उसके बावजूद हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चलते आज हमें हवाई सुविधा का जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ना 4C लाइसेंस मिल रहा, ना सीधी महानगरों के लिए उड़ान प्रारंभ हो रही है, ना सेना से जमीन वापसी हो रही है, ना 4C लाइसेंस की व्यवस्था हो पा रही है। लगभग ये स्थिति पिछले 5 वर्षों से है। और जब हम बड़ी मांग करके कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो जिस प्रकार जले में नमक छिड़कने का काम होता है ना, उस प्रकार से कहीं ना कहीं की हवाई सेवा बल्कि बंद कर दी जाती है। अव्यवस्थित हवाई सेवा यदि कहीं चल रही है तो बिलासादाई एयरपोर्ट में चल रही है, और अत्याचार यदि किसी के साथ सबसे ज्यादा हो रहा तो बिलासादाई एयरपोर्ट के साथ हो रहा है। रायपुर से तो सुविधाएं बढ़ गई है, लेकिन आखिर बिलासपुर ही आखिर पीछे क्यों रह जाता है? आप 1990 के बाद से देख लीजिए, बिलासपुर विकास के दौर में कोसों दूर नजर नहीं आता। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो दूसरा स्थान हमारा था। और दुर्भाग्य है कि हम तीसरे और चौथे में भी नहीं है। हमसे आगे, हमसे विभाजित जो जिले हुए वो आगे बढ़ गए, अब आज हम पीछे हैं। उसके बावजूद हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन्हें शर्म महसूस नहीं होती। और आने वाले समय में यदि यही स्थिति और परिस्थिति रही तो मुझको तो लगता है कि बिलासादाई एयरपोर्ट को बंद करने की साजिश भी हो रही है। क्योंकि रायपुर में जब हम यात्रा करने जाते हैं एयरपोर्ट में तो देखते हैं 40 से 45% लोग बिलासपुर के होते हैं। और रायपुर नहीं चाहता कि बिलासादाई एयरपोर्ट का विकास हो और वह पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बने, 4C लाइसेंस मिले और महानगरों के सीधी उड़ान प्रारंभ हो। इसलिए कहीं ना कहीं रायपुर भी सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे इस विकास में। रायपुर भी रोड़ा है। देखिए, यहाँ SCCL है, NTPC है और भी कई बड़ी ऐसी संस्थाएं हैं, रेलवे है। बावजूद इसके हवाई सुविधा में विस्तार ना होना कितनी समस्याएं हो जाती है लोगों की, कि यहाँ से ज़्यादातर जो लोग हैं वो रायपुर से ही हवाई सुविधा में जाते हैं। देखिए, समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय भी इसको संज्ञान में लिया है और हमारे याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव जी जो समिति के संरक्षक हैं उन्होंने भी लगाया। तो अभी पिछले महीना 19 मई के रेलवे सेना के अधिकारी के द्वारा एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को आया है, जिसमें सेना की ज़मीन 290 एकड़ जो हमको ज़रूरत है। अभी हमारे पास लगभग 350 एकड़ ज़मीन हमारे पास एयरपोर्ट की है, जिसकी सीमांकन अभी शुरू हो गई है, जिसका 71 करोड़ कुछ पैसे हमको अभी जमा करना है। सबसे पहले DVR, और जब तक के 4C नाइट लैंडिंग का काम शुरू नहीं होगा, जब तक के हमारे यहाँ रनवे में, अभी रनवे हमारा है समझ जाइए 30 मीटर चौड़ा, जब तक के 45 मीटर चौड़ा नहीं होगा तब तो वहाँ पर बोइंग एयरबस नहीं उठेंगे। अभी हमारा रनवे है 1490 किलोमीटर, उसमें 1375 जुड़ना है मीटर, और जब तक कि 2875 मीटर नहीं हो जाएगा रनवे में, ना तो बोइंग उठेगा ना एयरबस उतरेगा। तो हमारे यहाँ के जो सांसद मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विधायकगण जब तक ये लड़ाई को अपने स्वफुर्त हमारे आंदोलन में सहभागिता निभाएंगे, पार्टी गठ से हट के, तभी तक हम लोग को सफलता मिलेगी। शुरू से आप लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, बावजूद इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? और आखिर इतना जरूरी जो बिलासपुर के लिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो बन गया है लेकिन विस्तार नहीं होता है, लोग परेशान होते हैं, रायपुर में जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लाइटें हैं वो रायपुर में भी जाते हैं और कई कारणों से। आखिर क्यों ऐसी वजह बन रही है? जनप्रतिनिधि नेतृत्व कमज़ोर है हमारे बिलासा एयरपोर्ट के लिए। हम लोगों ने दुनिया भर का आंदोलन किया, बिलासपुर बंद, चक्का जाम, दुनिया भर का जब भी आंदोलन चालू किया हम लोगों ने, बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद एक फ़्लाइट बंद हो जाती है। जैसे भोपाल बिलासपुर डायरेक्ट फ़्लाइट चल रही थी वो बंद हो गई, इंदौर बिलासपुर जो डायरेक्ट चल रही थी वो फ़्लाइट बंद हो गई। चालू करने के बजाय बंद करने इनकी साजिश समझ में नहीं आ रही है कि रायपुर को सिर्फ बढ़ाना, बिलासपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार करना है। अभी नाइट लैंडिंग की अभी टेंडर हुआ था, आज पेपर में आया कि नाइट लैंडिंग का फिर टेंडर कैंसिल हो गया। बरसात रोड़ा पड़ गया,
6 महीना फिर टल गया, फिर 6 महीना टलते टलते आज नाइट लैंडिंग का काम स्थिर हो गया है, रुक गया है। जब तक नाइट लैंडिंग नहीं होगा तब तक के एयरपोर्ट कैसे उड़ेगी, एयरपोर्ट डेवलप होगा। और फ्लाइटें चालू होती है, उतर नहीं पा रही है। एयरपोर्ट यहाँ से उड़ती है, कभी जबलपुर में लैंड करना पड़ता, कभी रायपुर में, तो असुविधा है। बिलासा देवी एयरपोर्ट में नेतृत्व की क्षमता कम है बिलासपुर में। कितनी परेशानी होती है इस तरीके से जो विस्तार नहीं हो पाना और लोगों को रायपुर से ही हवाई सुविधाओं के लिए जाना, और क्योंकि खर्च भी उससे बढ़ जाता है। देखिए, दुनिया में पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा होगा कि हवाई सुविधा के लिए जनता खुद रोड पे आ रही है, जनता खुद अपने लिए मांग कर रही है शासन से हवाई सुविधा जैसी चीज के लिए। जबकि आज तक हम लोग ये सुनते हैं कि हवाई सुविधा देने के लिए सरकार खुद ललियत रहती है कि हर किसी बड़े से बड़े शहर में हवाई सुविधा, छोटे से छोटे शहर में भी हवाई सुविधा दे, ताकि वहाँ की जनता को पहला देश में पहला राज्य का पहला शहर होगा जहाँ पे जनता खुद आंदोलन कर रही है कि हमको हवाई सुविधा की सुविधा दीजिए, ताकि यहाँ का व्यापार बढ़ सके, यहाँ पे जो शिक्षा बड़े शहरों से कटी हुई है वो जुड़ सके, बिलासपुर शहर का विकास हो चुके। इसलिए ये यहाँ की जनता, यहाँ के लोग हवाई सेवा चाह रहे हैं, मगर सरकार की बेसुध, और सरकार सीधा सीधा ये समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर को बढ़ाना चाहती है, बाकी किसी शहर को उद्देश्य नहीं। और बढ़ता हुआ बिलासपुर जो निश्चित तौर पे आने वाले समय में रायपुर से ज़्यादा यात्रियों की संख्या बिलासपुर में मिलेगी। तो ये सरकार में बैठे कुछ तानाशाह लोग ये जानते हैं कि बिलासपुर को दबा के रायपुर को आगे किया जाए, वही साजिश हमारे साथ चल रही है। जैसे आप लोगों के साथी ने ही कहा था कि 40% ऐसे यात्री हैं जो रायपुर से ही जो है सफर करते हैं, तो ऐसे में अगर देखें तो व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो कितना बेनिफिट मिल सकता है बिलासपुर में अगर सुविधाओं का विस्तार? देखिए, बिलासपुर हवाई सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, 300 से अधिक सामाजिक संगठनों ने सपूर्त इस आंदोलन को समर्थन दिया। और मेरी जानकारी में लगभग देश का पहला ये आंदोलन है कि इतना लंबा 5 साल से अधिक आंदोलन जनता स्वयं आके मांग कर रही है। व्यापार की बात करें तो लगभग मुंगेली हो गया, आपका इधर पंडरिया हो गया, लोरमी हो गया, रायगढ़ हो गया, सिवनी नारायण हो गया, आपका उड़ीसा से लेके यहाँ हमारा सरायपाली तक के लोग इधर डिपेंड है कि एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बिलासपुर में अगर हवाई सुविधा चालू होगी महानगरों तक तो व्यापार बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये आकर बोले थे कि हवाई चप्पल वाले को एक हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई का सुविधा मिलेगा, लेकिन इसके साथ जस्ट अपोजिट हो रहा है बिलासपुर के साथ। आज बिलासपुर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आज आंदोलन के लिए लोग 5 साल से यहाँ पे है, लेकिन अभी देखिए इतना बढ़िया तेजी से काम होना शुरू हुआ था कि फिर रोड आ गया। 4 महीना बरसात के कारण उसका नाइट लैंडिंग प्रोसेस को खत्म करने जा, तो मतलब कुछ कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए कि हमको बिलासपुर वाले लोग सब्र की इम्तिहान ही ले रही है। आने वाले समय में देखा जाए रेलवे हुआ कि केंद्रीय विद्यालय हुआ, मांग के लिए लोग आके सड़कों पर आंदोलन किए थे, तो शायद ये लोग यही चाह रहे हैं कि बिलासपुर वाले लोग फिर से आके ऐसी कुछ बड़ा अपने हक और अधिकार के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग फिर से लड़ाई लड़े। और इससे मेरे को नहीं लगता कि हमारे ऐसे बैठने से यह केंद्र सरकारी बात को सुनेगी। हम बिलासपुर वासी हवाई सुविधा के लिए, महानगरों को सीधी उड़ान के लिए, 4C लाइसेंस के लिए हक हुक्म की लड़ाई को निरंतर आगे जारी रखेंगे। और हमको जो भी परिणाम इसका भुगतना पड़े हम भुगतने के लिए बिलासपुर वासी तैयार है, लेकिन महानगरों तक सीधी हवाई सुविधा हम सरकार से लेके रहेंगे। महानगरों तक हवाई सुविधा होनी चाहिए। एक बिलासपुर की तासीर रही है, आंदोलनों का शहर कहा जाता है, और रेलवे जोन को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जो देश भर में बिलासपुर में उस आंदोलन की चर्चा भी हुई थी, और यही वजह है कि इस तरीके से इतने बड़े आंदोलन जो है वो हो रहे हैं। सर, बात करें, एक बड़ी उम्मीद थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, अब एक ही जो है सरकार अभी चल रही है, उम्मीद थी कि इसमें विस्तार होगा, बावजूद इसके कमी क्यों नजर आती है? वैसे जो काम होने चाहिए वो क्यों नहीं हो पाते, सिर्फ कागजों तक ही सीमित क्यों रहते हैं? ये नियत की कमी है। हम जिन लोगों को आशा के साथ जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमारे बाद झारसुगड़ा का एयरपोर्ट शुरू हुआ, लेकिन वो आज कई गुना हमारे से आगे बढ़ गया। बेसिक फैसिलिटीज़ भी अगर आप देखेंगे बिलासा देवी एयरपोर्ट में, तो ना वहाँ कैंटीन है, ना वहाँ वेटिंग हॉल है। तो ये सब जनप्रतिनिधि यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत उनको अपील करता हूँ, ये जनता का प्रॉब्लम है। ये मत सोचिए चुनाव दूर है इसलिए बाद में आएंगे। बिलासपुर में NTPC है, SCCL है, SECR है, अपोलो हॉस्पिटल है। तो अगर हवाई सेवा अच्छी होगी तो चिकित्सा सेवाएं भी डेवलप होंगी और बिजनेस भी डेवलप होगा। बट एक
देखी हुई जो रायपुर लॉबी है बोलते हैं, या वहाँ के लीडर ज्यादा एक्टिव है। आज वहाँ के बृजमोहन अग्रवाल जी को देखिए, हर छोटे मैटर में भी वो सांसद होने के बाद भी लिख रहे हैं। तो आई अप्रिशिएट कि वो जनप्रतिनिधि ऐसा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ के जितने 6-8 विधानसभा वाले हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है आम जनता से। ये 5 साल से आंदोलन चल रहा है, पर मैंने नहीं देखा है कि 5 बार भी कोई बड़े जनप्रतिनिधि आए हों। तो मैं आपके चैनल से अपील करता हूँ कि वो लोग पार्टिसिपेट करें और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहें और इस काम को पूरा करवा के दें। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएगी अगर महानगरों तक सीधे फ्लाइटें अगर हो जाएगी? देखिए, एजुकेशन भी बढ़ेगा। हमारा एक जो बिलासपुर है वो एजुकेशन हब भी माना जाता है। प्री एंट्रेंस, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए, आईएएस वगैरह सुविधाओं के लिए एजुकेशन बढ़ेगा। चिकित्सा सेवाओं में लोग यहाँ डिपेंड करेंगे। आसपास के कई जिले वाले बिलासपुर ही आना शुरू कर देंगे जो आज रायपुर जाते हैं। तो हर तरफ से डेवलपमेंट ही होगा। स्पेशली जब ट्रेन की भी इन्होंने ऐसी तैसी की हुई है, तो रेलवे एयरपोर्ट जो है वो एक अलग अल्टरनेटिव है और उसको भी डेवलप नहीं कर रहे। मतलब सौतेला बिहेवियर है बिलासपुर के लिए। और हम बिलासपुर वाले लड़ के जोन लिए थे रेलवे का, लड़ के हम अपना एयरपोर्ट लेंगे। 5 साल हुआ है और भी हम आगे आंदोलन करते ही रहेंगे। परेशानियों की अगर बात करें तो कितनी परेशानी होती है सर? क्योंकि देखिए, महानगरों तक फ्लाइट ना होना और सीधी कनेक्टिविटी ना होना, कहीं ना कहीं परेशानियां का सामना करना पड़ता है। क्योंकि रायपुर में सफ़र करना, उसके बाद रायपुर से फ्लाइट लेना, फिर वहां से वापसी आना, कितनी परेशानी हो जाती है। न्यायधानी के बाद सबसे बड़ा अगर शहर माना जाता है तो संस्कारधानी माना जाता है। संस्कारधानी जिसको बिलासपुर कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधा अपोलो सबसे बड़ी है और हाई कोर्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ बड़े टीचर्स बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्यों नहीं आ पाते कि उनको रेलवे से आने के लिए 24 घंटे लगते हैं। बड़े डॉक्टर्स तत्काल अवेलेबल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि फ्लाइट सेवा नहीं है आपके पास। हाई कोर्ट में बड़े वकील इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आपके पास फ्लाइट सेवा नहीं है। महानगरों की बात करना, महानगरों से इसलिए जो है ना कि बच्चे जो बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, पूना में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कोई भी घटना दुर्घटना घर में घट जाती है तो उनको आने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं। एक छोटा सा एयरपोर्ट है झारसुगुड़ा, मैं भी लखनऊ गया था। वहाँ से लखनऊ से झारसुगुड़ा के लिए फ़्लाइट, दिल्ली से झारसुगुड़ा के लिए फ़्लाइट, जबकि बिलासपुर से छोटा है। और बिलासपुर इन सब सुविधाओं से वंचित है। हमने अपने हक की लड़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़ी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, जोन के लिए आंदोलन किया, हाई कोर्ट के लिए जब न्यायधानी वहाँ बन गई तो हमने कहा हाई कोर्ट यहाँ पे दिया जाए, ये तो हाई कोर्ट भी नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी आंदोलन किया। और भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए हमने हमेशा आंदोलन किया। आज हम 5 साल से बैठे हैं, हमारे पास कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आता। हम सिर्फ जनता के द्वारा, जनता के समर्थन में ये आंदोलन खींच रहे हैं। कब तक खींच पाएंगे? जब तक हमें किसी जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं हो। ये कई ऐसे जगहों पर, प्रदेश के ऐसे जिलों पर भी चालू किए गए हैं। अंबिकापुर की बात करें, चाहे जगदलपुर की बात करें, लेकिन स्थितियां वैसी साफ नज़र नहीं आती। कहीं ना कहीं यात्रियों की कमी नज़र आती है। लेकिन बिलासपुर में ऐसा नहीं है। बिलासपुर में पर्याप्त मात्रा में यात्री रहते हैं, बावजूद विस्तार नहीं हो पा रहा है। बिलासपुर में कोल हब है, एशिया का सबसे बड़ा कोल हब है। और यहाँ पे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, चाहे गुजरात है, राजस्थान है, सब लोगों को आना पड़ता है एससीएल मीटिंग के लिए, कोयले के लिए। तो यहाँ तो कम से कम ज़रूरी है। अब अंबिकापुर है, अंबिकापुर के लिए फ़्लाइट चालू की गई थी, लेकिन अंबिकापुर सक्सेस नहीं, खाली गई है फ़्लाइट। जगदलपुर अगर उसको हैदराबाद कर दिया जाए, बिलासपुर जगदलपुर हैदराबाद के पैसेंजर मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ऐसे कौन कौन से ऐसे शहर हैं टाटा जी की जिसमें जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिलासपुर को अभी के समय? देखिए, छत्तीसगढ़ को एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। जिस प्रकार आपने कहा ना कि अंबिकापुर के लिए, जगदलपुर के लिए, ये तो अच्छा है कि टिंगनमाड़ा और कोटा के लिए फ्लाइट चालू नहीं की है। ये मजाक बना के रखे हैं। अंबिकापुर यहाँ से 3 घंटे का रास्ता, आज अच्छी रोड बन गई है तो कौन फ्लाइट में जाएगा? कौन अपना समय का व्यय, पैसे का व्यय करेगा? जगदलपुर के लिए कौन जाएगा? आप यदि जगदलपुर तो हैदराबाद के लिए जोड़ो तो होगा, उसमें सवारी मिलेगी। अंबिकापुर से बनारस को जोड़ो, पटना को जोड़ो तो सवारी मिलेगी। पर एक षड्यंत्र ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर और रायपुर छत्तीसगढ़ ये माना जा रहा है। उसके बाद सारे जिलाओं को शून्य माप दिया रखा जा रहा है। जैसे भैया ने कहा ना, नीति और नियत की बात है। ना इनकी नीति अच्छी है, ना नियत अच्छी है। कांग्रेस सरकार की तो नीति अच्छी थी, तो एयरपोर्ट चालू कर दिया।
नहीं तो आज तक बिलासपुर एयरपोर्ट बन ही नहीं पाता। जो प्रकार की इनकी षड्यंत्र की नीति चल रही है, आप अंबिकापुर के लिए, जगदलपुर के लिए विमान उड़ा रहे हैं जो 300-400 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ कौन चढ़ेगा? ये प्रयोग किया जाता है जिसमें हम ऊपर बता सके, वहाँ तो सवारी नहीं मिलती तो क्या वहाँ विस्तार करें? एक बहाना है। आप यदि बिलासपुर से आप हैदराबाद के लिए चालू करिए, डायरेक्ट दिल्ली के लिए चालू करें, मुंबई के लिए चालू करें, चेन्नई के लिए चालू करें, देखिए आपको कितनी सवारी मिलती है। और जब डायरेक्ट दिल्ली के लिए थी तो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट के इतिहास में सबसे महंगी टिकट यहीं की थी, बिलासपुर की। 23,000 में टिकट बिकी। मजाक है क्या ये? क्योंकि बिलासपुर में SCCL है, NTPC है, रेलवे है, इतने बड़े बड़े यहाँ सब व्यवस्था है, तो उसके बाद यदि नहीं खुल रहा तो ये सब बहानेबाजी है। और मैं तो हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके कहने पे, दिशा निर्देश पे कहीं कहीं कुछ हो रहा, नहीं तो ये भी कुछ नहीं होता और सारी बात खत्म हो जाती। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि माननीय उच्च न्यायालय के एक जज ने, हाई कोर्ट के जज ने एक ऐसी शब्दावली का उपयोग किया जिससे पूरा दुनिया हाथ पदर रह गई। उन्होंने इतने चिढ़ के बोला, उनको भी दुख लगा, वो अंतरात्मा से बोले कि ये क्या है, यदि ऐसा है तो बंद करो। उन्होंने जो शब्द कहा वो सब दुनिया सुनी होगी और उन्होंने मजबूरी में बोला कि जब अति हो जाती है ना, बोलते सर से पानी ऊपर चल जाता तो आदमी क्या करेगा। तो इसी प्रकार है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। रायपुर को कुछ नहीं मांगना मिलता, सब कुछ मिलता है। हमको सब कुछ लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तो आन के पिसान आन के घी और शंख बजाए बाबा जी, ये चल रहा छत्तीसगढ़ में। डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद आप देख लीजिए विकास के रास्ते में कहीं कुछ नहीं है। ना चलने को सड़क है, ना रहने के लिए बिजली है, ना पानी है। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो मैं तो ये आपका आभार भी व्यक्त करूंगा कि जनता की आवाज को आप उठा रहे हैं और जनमानस में पहुंचेगा, ये अच्छी बात है। पर वो जनप्रतिनिधि जिनके कान में जू तक नहीं रही, उनको कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट में एक्सपेरिमेंट ज्यादा होता रहा है, क्योंकि देखिए कि कलकत्ता जो फ्लाइट शुरू हुई थी वो भी कुछ समय के बाद बंद कर दी गई। अभी जो फ्लाइटें चल रही है वो वाया चल रही है, चाहे दिल्ली की बात करें, प्रयागराज या जबलपुर। तो डायरेक्ट क्यों नहीं हो पाती ये चीजें? क्योंकि फायदे तो इसमें डायरेक्ट अगर फ्लाइटें रहेगी तो फायदे ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ता है? मैं पहले ही बोला ना कि नीति नहीं है। हम उनको बताएंगे क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी में इतने हाई पेड ऑफिशियल्स हैं, पूरा सर्वे होता है, सेफ्टी के बारे में सब पता किया जाता है, बट इंटेंशन ही नहीं है तो कितना भी आप नॉलेज दे दो, कल्चर ही नहीं है इनका। अभी बोलते हैं डबल ट्रिपल चौपल इंजन, बट कहाँ पर है? प्रूफ तो दिखाइए कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा हो। अभी बोल रहे थे कि कोई मशीनरी आने वाली है, उसके बनाने के रखने के लिए कमरा होगा, वो कमरा नहीं बना, सामने बारिश खड़ी हुई है। उन अधिकारियों को भी जवाब देना चाहिए जो बस अपने हुक्मरानों के हिसाब से येस और नो बोल रहे हैं। और जैसे कि भैया ने बोला कि हाई कोर्ट का थैंक यू कि उन्होंने संज्ञान लिया और उसको सीरियसली लिया। तो अब देखिए कितनी मजाक की बात है। इतिहास में ये भी एक पन्ना लिखा जाएगा कि हवाई सुविधा के लिए जनता को हाई कोर्ट को मूव करना पड़ा। हाई कोर्ट किसी फरियादी के लिए जाए, कोई रेप के लिए जाए, कोई करप्शन के लिए जाए, हवाई सुविधा के लिए हमको हाई कोर्ट के दस्तक देना पड़ रहा है। ऑफिशियल्स कहाँ है, जनप्रतिनिधि कहाँ है? कोई जवाबदार नहीं है। तो हम लड़के अपना अधिकार लेंगे, पर ये भी एक पन्ना होगा इतिहास में कि बिलासपुर को कैसे अपना एयरपोर्ट मिला। और इन लोगों को हम आईना दिखाएंगे जो अभी के जनप्रतिनिधि हैं। लोग इनको गाली देंगे, आने वाली नस्लें, कि तुम लोग इतने ज्यादा नालायक थे। तो ये बिलासपुर की जनता है जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी, खासतौर पर बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि जो विस्तार होने चाहिए बीते 5 सालों से अधिक हो गया है ये आंदोलन। और इस आंदोलन में अगर बात करें तो शहर की जनता ही शामिल है, ना ही कोई पार्टी के कोई लोग शामिल हैं। लेकिन लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि विस्तार हो सके बिलासा एयरपोर्ट का, और महानगरों तक जो फ्लाइटें हैं वो सीधी फ्लाइटें शुरू हो सके, चाहे व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो सुविधाएं हैं, जो लोगों को जो जिसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वो अगर हवाई सुविधा में विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बिलासपुर के लोगों को होगा। और कहीं ना कहीं लोग जो सीधे फ्लाइट का इंतजार करते हैं बिलासपुर एयरपोर्ट से, उससे कहीं ना कहीं सुविधा भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर यहाँ अगर बात करें तो हाई कोर्ट, SCCL, NTPC जैसी बड़ी संस्थाएं हैं, और यही वजह है कि यहाँ से 40% जो लोग हैं वो रायपुर जाते हैं और वहाँ से जो है अपनी हवाई जो सफर है वो शुरू करते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसमें विस्तार को लेकर ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को लेकर तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हवाई सुविधा का विस्तार हो और यहाँ की जो जनता को जो हवाई सफर का जो है वो लाभ मिलते रहे। छवि कश्यप के साथ रोशन वैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।